है 2 नंबर वाले कक्षा 10वीं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि बहुत सरल है, ये ना आएगा, लेकिन एमपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सरल रहते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये तो बन जाएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या आती है यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या आती है यहाँ पे। ठीक है। अभाज्य संख्या, इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 1 भी लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई चीज दोनों में नहीं होती तो एक अपन निकाल सकते हैं HCF। 20 में 2 गुणे 5 गुणे 1। तो HCF क्या होता है? दोनों में होनी चाहिए वो संख्याएं। ठीक है। तो दोनों में क्या है? सिर्फ 2 ही है, गुणे 1 भी कह सकते हो। तो HCF कितना आ गया? 2। पहला क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत रहती है ना, सिद्ध करना है। तो उसको मान लेते हैं कि ये परिमेय है। मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय मान लिया तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? जब Q 0 के बराबर ना हो और P और Q सह अभाज्य हो। ठीक। सह अभाज्य का मतलब दोनों का HCF एक आएगा, दोनों एक ही नंबर से नहीं कटेंगे। यानी अगर P 2 के पहाड़ा में आता है तो Q 2 के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। ठीक। अब इसमें अपन को कुछ नहीं करना, रूट वाली संख्या एक साइड कर देना है, क्योंकि हम अंडर रूट वाली संख्याओं को पहले सिद्ध करना सीख चुके हैं कि अंडर√2 अपरिमेय होता है, अंडर√3 अपरिमेय होता है, अंडर√5 अपरिमेय होता है। ऐसे तो अपन क्या करेंगे? √3 को उधर ले गए, √3 को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, और उधर से क्या ले आए? P/Q। तो √3 बराबर ये कितना हो गया? 5Q माइनस P/Q। अब तुम्हें पता है कि ये अंडर√3 क्या होती है? अपरिमेय संख्या, और ये समथिंग अपॉन समथिंग है, कुछ बटे कुछ है, तो ये क्या होती है? परिमेय। ये है अपरिमेय और ये क्या है? परिमेय। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ये बात क्या हो गई? गलत, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। और जब सत्य नहीं है तो क्या कह देंगे? हमने क्या माना था? सत्य, परिमेय संख्या माना था, और ये सत्य नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? प्रश्न देखेंगे 7429, इससे अभाज्य गुणनखंड करना है। ये प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि कर तो सब कोई लेता है, मगर एग्जाम के टाइम पे ये याद नहीं आता कि किससे भाग जाएगा इसमें। ठीक है ना। इसीलिए इसको बार बार अपन को अभ्यास करना है। 17 का पहाड़ा भी आधे लोगों से न बनता होगा। परेशानी ये नहीं है, आधे लोगों से बनता है, ये बात का तो कम से कम सुख होना चाहिए। सबको याद कर लेना। ठीक है ना। 17 का पहाड़ा, 17 चौको 68, 6 बचा, 17 में 51, 17 सत्ते 119। अब 19 का पहाड़ा, 19 दूनी 38, 19 तियां 57,
23 से कटेगा ये। बन जाएगा। चौथा प्रश्न फिर से अगर एक आ जाए ऐसे अपरिमेय संख्या टाइप का तो कैसे करेंगे? सिद्ध करना है। सात अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे नैन्सी बताओ? पहले मतलब मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल, इसको मान लिए परिमेय संख्या है। अब जब हमने मान ही लिया कि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के जैसे होना भी चाहिए। अब इसमें यहाँ लिखेंगे कि Q कभी भी 0 के बराबर और P तथा Q क्या है? सह अभाज्य, अंग्रेजी में कहते हैं कोप्राइम। ठीक। अब आपको अभी बताया था मैंने कि एक साइड रूट वाली संख्या हो, बाकी दूसरे साइड। तो इसमें क्या साथ में है? 7। तो 7 को ढोंस दो उधर, ये बन गई बात। अब तुम जानते हो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये अपरिमेय होती है। तो ये तो हो गई अपरिमेय और ये क्या है? परिमेय। तो जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है। अतः 7 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई परेशानी? बन जाएगा। अभी 4 क्वेश्चन हो गए ना। 5वां, कम से कम ये प्रश्न आपको 10 बार तो बताया गया होगा। और कोई कह भी नहीं सकता कि सर नहीं 9 बार बताए हैं, ज़्यादा ही बताए होंगे। नहीं बताए। और ऐसे टाइप के कितने प्रश्न बताए, फिर भी इसमें कई सारे बच्चों ने सही किया है और कई सारों ने गलत किया है। जिसमें भी आया है बेसिक वाले में इसके शून्यक निकालना है तो बराबर क्या कर दो और -3 इधर आके शून्य में 3 तो जोड़ लोगे ना। अब जब घात 2 है तो उधर से इधर आएगी तो धन ऋण हो जाएगा। तो एक हो जाएगा माइनस का और एक हो जाएगा प्लस का। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसका दूसरा तरीका देख श्रीलेखा, इसका शून्यक निकालना है तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये a² - b² का फार्मूला नहीं होता है -ba + b, समझे? तो सर ये वाले तरीके से क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि बच्चों को ये कम सरल लगेगा, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको आना चाहिए। बताओ कोई परेशानी इसमें? अगर आप लोगों को नहीं दिखता तो इतनी जगह खाली है। बन जाएगा ये। 6वां क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद दिया है आपको और इसके शून्यक है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। तब ये क्या है? शून्यक है दोनों और इनका क्या करना है हमको? योग। और फिर क्या करना है? दोनों का गुणा। तो अल्फा धन बीटा क्या होता है? -b/a और ये होता है c/a। ठीक है।
आता है एग्जाम में, करिए। बड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इसका शून्यक तो बनता होगा तुम लोगों से। यस सर। दोनों में क्या दिख रहा है? देखो 4u², u को 2 बार लिख लिया, 8 को 2 गुणे 4 लिख लिया। बहुत आसान है, दोनों में जो है वो कॉमन ले लिया। एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो, शून्यक निकालना अपन को। ठीक है आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 8 नंबर, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद, ज्ञात करो यदि शून्यकों का योग दिया है -3, तथा गुणा है 2। इसमें एक आपको सूत्र बताया गया था द्विघात बहुपद का। यस सर। द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसमें बताओ। x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा। x² माइनस शून्यकों का योग, गुणे x धन शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? -3 और गुणा 2, -3 है यहाँ पे और गुणा है 2। बहुत आसान है कि नहीं? 8 क्वेश्चन हो गए, बन जाएगा ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है? दो समीकरण दिए हुए हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। क्या बताना हमको कि ये दोनों समीकरण संगत है या असंगत। तो इसमें हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना आएगा? 2x/4x, x कट जाता है इसलिए नहीं लिखते x, ठीक है। 2/4 को काटोगे कितना आ जाएगा? फिर b1/b2 निकालोगे, क्या आएगा? -3/6, ऋण कट गया, 3 1 कम 3 दूनी 6। c1/c2 निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? अब ये तीनों को देख के तुम्हें ये पता चल गया कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। और ये कैसी रेखाओं का सूत्र है? समांतर रेखाओं का। इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? समांतर। रेखाएं समांतर होंगी मतलब रेखाएं कभी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, और जब रेखाएं टकराएंगी नहीं तो कोई हल होगा नहीं, और कोई हल नहीं होगा मतलब संगत नहीं है। तो कैसा हो गया ये? असंगत। ठीक है, समीकरण निकाय क्या है? असंगत। कोई तकलीफ है किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 10,
जिस चीज को अपन अभी देख रहे हैं बेटा उसी में ध्यान देना है। ठीक है बेटा? श्रीलेखा सुन रही बेटा? इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन मतलब समीकरण एक से x का मान निकाल लो, दूसरे में चिपका दो। ठीक है? चाहे एक से निकाल लो चाहे दो से, समीकरण एक से निकाल लेते हैं। तो x धन y बराबर 14, तो y का मान निकालोगे तो x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया तुम्हारा y का मान। इसको किस में रखना है? 2 में। समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रख दो। अब रखने में कुछ लोग गलती कर देते हैं, लेकिन तुम्हें गलती नहीं करना है क्योंकि तुम्हें चौरसिया जी पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम गलती नहीं करोगे। ध्यान से देखना। अब इधर देख लो, x माइनस वाई का मान 14 माइनस एक्स। कोई परेशानी? अब देखो, इस माइनस से गुणा होगा तो ये 14 हो जाएगा माइनस, और x में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बराबर क्या? तो कितने x हो गए? 2x बराबर 4। माइनस का 14 क्या हो जाएगा? इधर आके क्या हो जाएगा? 14 में 4 जुड़ा और 18 में 2 का भाग जाएगा तो x का मान आ गया। अब x का मान तुम जिसमें रखना हो उसमें रख दो। x का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें रखना हो तो 3 में रख देते हैं ताकि 3 का भी उपयोग हो जाए, है ना? समीकरण 3 बोलो बेटा क्या है? y बराबर 14 माइनस एक्स। x की जगह रखवाओ मान कितना? 9। तो कितना आ गया? 5। अतः x का मान आ गया 9, y का मान 5। इस प्रकार से करना है आपको। कई बार आपने इसको किया होगा और नहीं किया तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 11। समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कह रहा तीसरा पद 16 है। तीसरा पद मतलब A3 कितना है? तो इसका फार्मूला होता है AN का। AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N से 1 कम B। तो यहाँ N की जगह 3 है तो 3 से 1 कम। ये समझ आया? ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। सातवां पद माने A7 अधिक है मतलब प्लस कितना? 12। किससे? 5वें पद से। तो A7 का मतलब हो गया A प्लस, बहुत बढ़िया। और A5 का मतलब A प्लस बराबर। अब A और D को एक साइड ले जाओ तो A प्लस 6D ये हो गया। इनको सबको उधर ढूंढो तो माइनस A माइनस 4D। इधर क्या बचेगा? A से A बचा क्या? 6 में से 4 माइनस, तो कितना बचेगा? तो D कितना बचेगा?
6 बचा डी, समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे तो a प्लस 2d बराबर 16, यहाँ पे रखना है ना मान, a प्लस 2d की जगह 6 दूनी 12, 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा। अब ध्यान दीजिए, डी अगर पॉजिटिव है, धन में है डी, तो सीरीज बढ़ती जाती है, और डी अगर ऋणात्मक है तो घटती जाएगी। तो शुरू कहाँ से होगी सीरीज, ए से, ए मतलब 4 से, 4 और डी धनात्मक है कितना 6 जोड़ते जाओ, 4 6 10, 10 6 16 6 22, 22 6 28, कुचुर 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 कुचुर, ठीक है, बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सावधान पूर्णांक संख्याओं का योग। ध्यान से देखेंगे, प्रथम कितनी 100, यानी ये एपी बनेगा, 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या है 1, आखिरी पद क्या है 100, कितने पद हैं 100, और इसका सूत्र क्या होता है योग का, नमो ये होता है सभी पदों को योग करने का सूत्र ये होता है। तो इसमें चिपका देना है, n की जगह कितना 100, 100 में 2 से भाग दोगे कितना, 100 में 2 से भाग दोगे 50, 100 में 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50, 50। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग 50 50, ठीक है, लिखिए। साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तब ज्ञात क्या करना है कॉस ए। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो साइन ए दिया है, मतलब ए बना लो यहाँ, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4। तो आधार कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 को क्या करेंगे, कितना बचेगा, और वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भुजा हमेशा धनात्मक होती है, भुजा की लंबाई हमेशा धनात्मक, इसीलिए जो है तो अपन उसमें धन ऋण नहीं लगाएंगे, केवल धन होगा। तो ये हो गया अंडर रूट 7। तो अब हमें चाहिए क्या है कॉस ए, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया अंडर रूट 7, कर्ण कितना 4। समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी और डी। कितने होशियार हो तुम लोग। ए बी सी के बाद सीधे जान गए क्या आएगा, डी। हो ना होशियार। कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पी का मान बताओ। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है, बातें नहीं। देखिए इधर ए कितना है 6,1, बी 8,2, 9,4 और P, 3। आपको ये पता है कि अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तब जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। AC का जो मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग। तो ए और सी का मध्य बिंदु कौन बताएगा, ए और सी का मध्य बिंदु ए और सी को देखो 6 और 9 बटे कॉमा कितना 1 + 4 बटे। BD को देखो 8 प्लस बटे फिर 2 + 3 बटे। अब पहले को बराबर करेंगे, दूसरे को बराबर करेंगे। तो पहला इसमें कौन है 6 + 9 बटे 2 और इसमें पहला कौन है 8 + P बटे 2, ठीक है। इसमें दूसरा 1 धन 4 बटे 2 और 2 धन 3 बटे 2। तो देखो ये 5 बटे 2 आया, ये 5 बटे 2 आया। तो गधा भी जानता है कि 5 बटे 2 के बराबर 5 बटे 2 होगा। इससे हमें कुछ नई चीज नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का ये 2 से 2, 2 से 2, 6 और 9 15, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो P कितना मिल जाएगा 7, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन किसी ने पूछा था, ये पूछ रही थी रिलेटेड। देखिए बाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर बाई का मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी 10 है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10। ध्यान से देखेंगे P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10। मान लिया एक बिंदु ये हो गया P और एक ये हो गया Q। इन दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर है 10। अच्छा इसमें मीटर किलोमीटर नहीं दिया, तो 10 मात्रक दिया है। अच्छा तो P का मान कितना है निर्देशांक 2, -3। Q का 10, 22, ठीक है। अब देखो दूरी का सूत्र तुम्हें पता है, P से Q के बीच की दूरी कितनी है 10। दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का बराबर कितना 10। अब 10 में से क्या घटेगा
ये 10 में से 2 घटेगा, और बाई में से क्या घटेगा, -3। तो माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी किसी को? 10 में 8 2 घटेगा, कितना आएगा, 8। और ये बाई धन 3 का वर्ग। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? इधर से रूट हट जाए, और इधर क्या बचा, 10 का 10 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64। अब 64 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 64 अपना मूल्य इधर आएगा और माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36। 36 किसका वर्ग है, 6 का। लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि 6 का वर्ग भी 36 होता है, वर्ग से वर्ग। तो अभी एक बार धन का चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे 6, और एक बार ऋण का 6 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब धन का 6 लेकर के सॉल्व करेंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 3। और जब ऋण का 6 लेकर के सॉल्व करेंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा, अतः बाई के कितने मान हैं, 2। कितना, 3 और ऋण 9। आ रहा है समझ में? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात करना है। 16 नंबर क्वेश्चन। इसको 2 तरीके से बताएंगे। तैयार हैं आप लोग? कुछ लोग शोर कर रहे हैं, ध्यान देंगे इधर। शोर करने का पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको। एक तो तरीका है कि साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 रख दो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। तो cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, ऐसे रख दो। ध्यान दो, √3 का √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 2 का 2 से 4, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो लघुत्तम आ गया 4। ये तरीका तो सबको आता होगा, आता है? अरे बोलो भैया। तो दूसरी मेथड देखो, मेथड नंबर 2। ध्यान दीजिए, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। यहाँ पे दोनों जगह साइन कर लो और यहाँ पे दोनों जगह cos कर लेते हैं। ठीक है, तो जो साइन 60 होता है, cos 30 भी साइन 60 के बराबर होता है। यहाँ पे जो cos 60 लिखा है, साइन 30 भी किसके बराबर होता है, cos 60। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन 30 और cos 60 बराबर होते हैं। साइन 60 और cos 30 बराबर होते हैं। साइन 45 और cos 45 बराबर होते हैं। बताया कभी? ये आपको बताया है। इससे क्या फायदा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आया प्लस ये क्या आया, cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये सूत्र बन गया। नहीं पढ़े आप लोग? पढ़े हैं ना? तो इस तरीके से भी अपन को सोचना है। ठीक है, कोई परेशानी? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी लिखेंगे आप इसको। लिखा है, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24, Q से केंद्र की दूरी 25 है। केंद्र की दूरी कितनी है?
25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। 7। ये प्रश्न आपको बताया गया है, कई बार बताए गए होंगे ऐसे प्रश्न, है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा मास्टर। देखो ये हो गया वृत्त, ये हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हो गई त्रिज्या, और ये हो गया केंद्र से दूरी। क्यों से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24, केंद्र से दूरी 25। यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण है इसमें 25, छह 625 में से 576 घटेगा, कितना बचेगा? 49। 49 7 का वर्ग है प्लस माइनस, लेकिन त्रिज्या धनात्मक होती है इसलिए सिर्फ 7 लिखेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो आज के इस क्लास में इतना ही, आपको अच्छे से तैयार करना है आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।